जी, दूसरी बात ये है कि इस कुर्बानी से क्या फ़ायदा है? देखिए, कुर्बानी से कई तरह के फ़ायदे हैं। जी जी कुर्बानी के से जो होने वाले फ़वाइद हम इन्हें दो तरह से तकसीम कर सकते हैं। जी जी। एक फ़ायदे वो जो उखरवी फ़ायदे हैं, वाह। एक फ़ायदे वो जो दुनियावी फ़ायदे हैं। फ़ायदे जी जी। उखरवी फ़ायदे मुसलमानों के लिए हैं, चूँकि यही करते हैं जी, और जी। इन्हीं का इस पे ईमान है। मान है जी। और वो ये है कि जन्नत में पुलसिरात पे अल्लाह ताला जानवर के ज़रिए उन्हें गुजार देगा और सुभान दीगर अल्लाह, मसाइल होंगे, उनकी नेकियां मिलेंगी बाल के बदले जी, और जी। बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। कितना फ़ायदा मिलेगा ये इंसान के खुलूस पे, जितने खुलूस से कुर्बानी करेगा उतनी अल्लाह ज़्यादा उतनी सवाब नेकियां अता करेगा, सवाब मिलेगा। सवाब मिलेगा। ये तो है कुर्बानी का वो फ़ायदा जो उखरवी है। उखरवी जी। इसके अलावा दुनियावी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, अच्छा। चूँकि अहले दुनिया सिर्फ दुनियावी फ़ायदा देखते देखते हैं जी जी। और ये तो मोमिनीन का एक अक़ीदा है और इंशाअल्लाह वो मिलेगा भी। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो जो गलतफहमियाँ आजकल हैं कि कुर्बानी से क्या फ़ायदा है, नहीं होना चाहिए जी। और ये ऐसा है वैसा है, उन्हें समझना चाहिए कुर्बानी से हर इंसान को फ़ायदा होता है। अच्छा। जी, फ़ायदा ऐसे होता है कि अगर वो इंसान गौर करे कुर्बानी से किसे किसे फ़ायदा होता, तो मैं कहूँगा कुर्बानी से एक छोटे से इंसान से, जो गरीब इंसान है, झोपड़ी में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, उससे लेके एक वो जो 5 स्टार होटल्स में ठहरता है या बहुत अच्छे मकानात में रहता है, उसे भी फ़ायदा पहुँचता है। अच्छा। और एक हैरत की बात यह है कि इसमें मजहब का कोई कैद, मजहब की कोई कैद नहीं है। अच्छा। गैर मुस्लिमीन को भी फायदा होता है, मुस्लिमीन को भी फायदा होता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अब आप देख लें, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में पूरे मुल्क का जायजा लें। जी जी। आबादी हमारी कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20%। जी जी। उसके अलावा तो हमारे दीगर गैर मुस्लिम भाई हैं। जी जी। अगर हम देखें तो हम औसत निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, तो जानवरों के पालने वालों की तादाद मुसलमानों से ज़्यादा है। जी। और आप अगर गौर करेंगे तो पता चलेगा आपको, झोपड़ी में रहने वाले गैर मुस्लिमीन और मुस्लिमीन भी जी जी बकरी बच्चे पाल पाल के तैयार करते हैं इस उम्मीद पे जी जी कि जब ये बड़े होंगे, बकरीद का टाइम आएगा और हम इन्हें अच्छे पैसों में बेचेंगे तो हमारे घर की जवान बेटी की शादी हो जाएगी। क्या शान है, वाह सुभान अल्लाह। ये हम देखें फ़ायदा कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। इतना बड़ा फ़ायदा। वाह। दूसरी बात यह है कि अब वहाँ से खरीदने वाले बिजनेसमैन होते हैं, ताजिर होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, खरीदते हैं जाके जी जी, और बाजार में लाके बेचते हैं। हैं। वो हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, दूसरे कम्युनिटी के लोग भी होते हैं। जी जी। उन्हें बिजनेस का मौका मिलता है, उन्हें फ़ायदा मिलता है। वाह, क्या बात है। तीसरी बात एक ये है कि कुछ गरीब वो हैं जो गाड़ियाँ ले लेके अपने पेट पाल रहे हैं, उन्हें इधर से उधर ले जाने के लिए माल मिलता है। जी जी, उसका ट्रांसपोर्टेशन को बहुत तरक्की मिलती है इससे। वाह वाह, क्या बात है। और उसके बाद हमारा गौर करें तो गांव से लेकर शहरों तक जी जी, जो लोग चारे का कारोबार करते हैं, भूसे का, पत्तों का कारोबार करते हैं, उन्हें बहुत बड़ा फायदा होता है। अच्छा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, हिंदुस्तान के बड़े शहरों में आसपास गांव के गरीब लोग आते हैं, उनका काम सिर्फ ये अपने गांव से पत्ते तोड़ के लाते हैं और यहाँ वो हजारों के पत्ते बेच के घर चले जाते हैं। क्या बात है। यानी बकरीद के मौके पे उस इंसान को बिला वजह कुछ लगाए बगैर सिर्फ थोड़ी सी मेहनत में हजारों का फायदा हो जाता है। वाह। तीसरी और फायदे हैं, अभी फायदे यही खत्म नहीं हुए। फायदे ये हैं कि अब वहां के बाद देखें आप, उन्होंने चारे वालों को फायदा हुआ, बेचने वालों को फायदा हुआ, गाड़ी वालों को फायदा हुआ, जो बच्चे बेचारे चरा के बकरियां इंतजार कर रहे थे उन्हें फायदा हुआ, उन्हें अच्छा पैसा मिला। और वहां से वो कुर्बानी होने के लिए जानवर खरीदे जाते हैं, पहुंचते हैं और शहर के लोग उनसे पत्ते खरीद के उन्हें खिलाते हैं। अब कुर्बानी का दिन आता है तो एक हमारे मुल्क में कम्युनिटी वो है जो गोश्त काटने और जानवर को ज़िबा करने वाली है। उनका यही काम है। उन्हें हजारों लाखों अरबों का फायदा होता है। अच्छा, सबको टोटल अगर करेंगे तो लाखों को क्रॉस कर जाएगा और अरबों को क्रॉस कर जाएगा। भाई अगर हम जोड़ लें, हमारी आबादी तकरीबन 25 करोड़ है, तकरीबन, हाँ इस तरह से 25-30 करोड़ अगर हम कम से कम मान लें, और इसमें से आधों को हम निकाल दें, वो जो गरीब हैं उन्हें निकाल दें। कुर्बानी का यही तो एक हुस्न है कि इसमें वो माल खर्च होता है जो बचा हुआ है, दबा हुआ अंदर दबा, वो निकल के आता है और इससे सबको फायदा पहुंचता है। यानी किसी के पास से कुछ नहीं गया, बल्कि जो बचा रखा था वो निकल के आया और न जाने कितने गरीबों का पेट भर गया। वाह वाह, क्या बात है। अब वहां से वो काटते हैं बेचारे, काटने वाले, उन्हें काटने वालों को उजरत मिलती है। ऐसे काटते हैं कम उजरत मिलती है और बकरीद पे काटते हैं डबल उजरत मिलती है, तो डबल फायदा होता है। उनके भी बेचारे बच्चे हैं, 3 दिन तक वो ये काम करते हैं, उन्हें हजारों का फायदा होता है। एक आदमी को हजारों का फायदा होता है। टोटल अगर करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम देखें, आधे निकाल दें 25 करोड़ में से, सिर्फ ये मान लें 10 करोड़ कुर्बानी करते हैं,
और हर 10 करोड़ में से आप हर इंसान 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, कुछ तो 1 लाख तक कुर्बानियां करते हैं। सबका जोड़ने कितना होगा? कितना फायदा, अरबों रुपया होता है जो उस दिन खर्च होता है, और वो सारा वो होता है जो हमारे पास जमा होता है उस पैसे से। अब कुर्बानी हो जाती है, उसके बाद अलग फायदे। अच्छा, उसके बाद फायदे ये हैं कि वो गोश्त, जी, वो कुर्बानी का हुस्न ये है कि उस अच्छे जानवर का गोश्त लोग दूसरों को ज्यादा खिलाते हैं, खुद कम खाते हैं। अगर गोश्त खाने की खुद अपनी आदत है, अगर खुद नियत है तो कुर्बानी नहीं होती है। हमारे इस्लाम का रूल है। यानी कुर्बानी का मकसद ये है कि दूसरों के लिए कुर्बानी की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अपने लिए करता है तो कुर्बानी नहीं होगी गोश्त की नियत से। अब क्या करता है, हमने तो देखा है बड़े बड़े लोग गाड़ियों भर के गाँव में ले जाते हैं। अच्छा, अगर कोई ये कहे कि ये तो गोश्त खाने वाले, तो आप अगर रिजल्ट निकालेंगे तो आपको पता चलेगा हिंदुस्तान में 70 से 80% लोग वो हैं जो गोश्त खाते हैं। वाह, क्या बात है। और उन तक गोश्त पहुंचता है। बेचारे वो गांव में जो पड़े हुए हैं, जिन्हें अच्छा खाना कभी नसीब नहीं होता, उन्हें अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा गोश्त मिल जाता है। ये है, अच्छे से अच्छा खाना मिलता है, अच्छे से अच्छा हर चीज़ हो जाता है। बड़ी मोहब्बत से लोग उन्हें देने जाते हैं इस मौके पे। तो ये देखें अब कहाँ से कहाँ तक फायदा चला है। अब गोश्त खा लिया गया, कुर्बानी भी हो गई, सब भी हो गई, लेकिन अभी कुर्बानी के फायदे जारी हैं। अच्छा, आप देख लें भारत में लेदर का काम कितना ज्यादा होता है, पूरी दुनिया में कितना होता है, और लेदर का 40% करीब लेदर वो पूरा कुर्बानी से आता है। अच्छा, यानी लेदर इतना सस्ता है सिर्फ इस वजह से कि यहाँ मुसलमान कुर्बानी करते हैं और लेदर खूब आता है। अच्छा, क्या बात है। अब उससे फायदा उठाने वाले अब गौर करेंगे तो सिर्फ मुसलमान नहीं, मुसलमान तो वो होते हैं जो सिर्फ दिहाड़ी पे काम करते हैं फैक्ट्रीज में। बड़े लोग हैं तो फैक्ट्रीज तो उनकी होती है जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, उसमें अक्सर वो होते हैं जो हमारे गैर मुस्लिम भाई होते हैं। उनका पूरा बिजनेस लेदर का इस पर टिका हुआ है। आप देखें कहाँ से कहाँ तक फायदे पहुंचते चले जाए, शुरुआत से लेकर आखिर तक फायदा, शुरू से लेकर आखिर तक सब लोग इसे। फिर उसके बाद जब लेदर जाता है मार्केट में तो वो दुकानदार जो 1500 की एक बेल्ट या एक शू 3000 का खरीदता है, वो 5000 का बेचता है। एक जोड़ी लेदर के शू पे कम से 2000-1500 का फायदा होता है, जो उसे 10 जोड़ी आम चप्पल या स्लीपर या कोई दूसरे शूज बेच के फायदा हासिल नहीं होता। अच्छा, तो लेदर लेबोरेटरीज का फायदा, ये तमाम फायदे हैं। और भी इसके अलावा फायदे पता ये चला कि वो जो झोपड़ी में रहते हैं वहां से लेकर के वो जो बड़े अच्छे मकानात में रहते हैं उन तक सबका कुर्बानी का फायदा पहुंचता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जीव हत्या है, और इससे क्या फायदा? जीव हत्या देखिए, असल में अगर हम गौर करें तो एक चीज और भी है कि बगैर जीव हत्या के इंसान कभी जिंदा रह ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ, ये रूल है। क्या आज का साइंस नहीं कहता कि पेड़ पौधे जानदार हैं? जी बिल्कुल। तो जब पेड़ पौधे जानदार हैं तो सब्जियां जानदार नहीं क्या? सही बात है। सब्जियों में भी जान है। जब सब्जियों में भी जान है तो सब्जियां काटना ये भी तो जीव हत्या हो गई, है ना? जी। भाई हम लोग पढ़ते हैं कि हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, उसके बावजूद भी पेड़ काटते हैं लोग। उसके बावजूद लोग पेड़ काटते हैं। उन्हें मना किया जाता है, लोग कहते हैं पेड़ को तकलीफ होती है। साइंस कहता है पेड़ को तकलीफ होती है क्योंकि वो एक जानदार चीज है। अच्छा, अब जब हम उसे काटेंगे हमारे एटमॉस्फेयर में भी उसका असर पड़ेगा, हर चीज पे असर पड़ेगा। यानी रिजल्ट ये निकला कि सब्जियों में भी जान होती है जब तक वो जमीन में लगे होते हैं। अब जो सब्जी सिर्फ खाएगा वो भी तो जानदार चीज खा रहा है। सही बात है। चलिए ठीक है, ये थोड़ा ऐसा है कि जो एक थोड़ा मतलब पीछे की चीज है, इसे समझना हर इंसान के लिए मुश्किल है। आप देख लें, जीव हत्या का मसला ऐसा है, अगर निकालेंगे इसका पूरा सिस्टम ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में हर जगह जीव हत्या ये नहीं होती। असल में एक निज़ाम कुदरत है ये। कुदरत ने हर चीज का एक सिस्टम बनाया। आप देख लें बकरे साल में कितने कटते हैं? सही बात है। हजारों लाखों अरबों कटते हैं। सही बात है ना? बच्चे कितने देती बकरी? 2 या 3 या 1, इससे ज्यादा तो नहीं देती है। लेकिन आप अगर बकरे ढूंढेंगे तो लाखों करोड़ों बकरे आराम से मिल जाएंगे। सही बात है। क्योंकि ये हलाल है, अल्लाह ने इसे इसीलिए पैदा किया है ताकि इंसान इससे फायदा उठाए, पाले बेचे, और जरूरत पड़े तो इंसान इससे अपना पेट भी भरे, कम नहीं होता। इसके बरखिलाफ आप देखें, कुत्ता देख लें, कुतिया देख लें, कितने बच्चे देती है? 8-9 बच्चे देती है। लेकिन वो अगर कहीं लाखों करोड़ों कुत्ते ढूंढे आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हराम है, कुदरत का निज़ाम है। अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया है कि अगर इनके पीछे इंसान अगर 10 कुत्ते एक इंसान मार दे तो थोड़े दिन बाद कुत्ते खत्म हो जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जंगली जानवर खत्म होते चले जा रहे हैं, लेकिन बकरी खत्म होते नहीं जा रहे हैं। वजह यही है कि इसमें अल्लाह ने तरीका ही ये बनाया है, इसीलिए इन्हें पैदा किया है। अच्छा, तो अगर इन्हें इंसान इसलिए छोड़ देगा तो फिर ये
एक अलग से इंसान के लिए एक अलग से चैलेंज बन जाएगा कि इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए, खत्म किया जाए जी, इन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये मसला है। अब यहाँ ये जीव हत्या नहीं है, बल्कि ये निज़ाम कुदरत है जिसके ज़रिए इंसान इससे फ़ायदा उठाता है और उठाता रहे। दूसरी बात, अभी तक तो पेड़ पौधों वाली बात थी, और ये जीव हत्या का मसला अक्सर हमारे गैर मुस्लिम भाई उठाते हैं। अच्छा, हाँ, उनसे हमारा छोटा सा सवाल है। पूरे भारत को सिर्फ हम सिर्फ भारत की बात करें, भारतीय मुसलमान हैं। जी जी, भारत को अगर हम देखें तो भारत के अगर मछुआरे जो मछली फिशर्स होते हैं, जो मछलियाँ पकड़ते हैं, इनमें से अक्सरियत वो होती है जो गैर मुस्लिम होते हैं। अच्छा, कहीं कहीं होंगे मुसलमान, हाँ थोड़े होंगे, बहुत, अक्सरियत होते गैर मुस्लिम। और आपको बताएं, मुस्लिम्स एक बकरे को ज़िबा करके 50-100 लोग खाते हैं आराम से, सही। और एक मछुआरा एक पेट भरने के लिए छोटी मछली पकड़ी जाती है, सैकड़ों मछलियां मार देता है। सही। जान छोटी हो या बड़ी हो, चींटी की हो या हाथी की हो, जान होती है। सही बात है। तो फायदा यह है कि जान एक जाए और पेट सैकड़ों भर जाए। सही बात है, क्या बात है। और ये तरीका गलत है कि जाने सैकड़ों जा रहे और पेट एक भर रहा। तो ये भी तो गौर करने की चीज़ है। तो ये वो गलत नहीं करते हैं, बात वो भी सही है। मसला ये है कि ये निज़ाम कुदरत है, अल्लाह ने बनाया ही इसीलिए ताकि इंसान को इससे फ़ायदा मिले। इनका आप साइंस में पढ़ाया जाता है कि हमें जानवरों से होने वाले फ़ायदे क्या क्या हैं, तो बच्चे बताते हैं इनसे हमें मीट मिलता है, इनसे हमें दूध मिलता है, इनसे हमें लेदर मिलता है, इनसे हमें ये मिलता है। दूध के अलावा दूसरी चीज़ सारी आती कब है? जब उन्हें ज़िबा किया जाता है तभी आती है। सही बात है। उनकी हड्डियाँ काम आती हैं, तरह तरह की चीज़ें बनती हैं, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। ये सारा सिस्टम है अल्लाह की तरफ से बनाया। कुछ लोग कहते हैं कि इतना पैसा ये कुर्बानी के मौके पर खर्च किया जाता है, इतने पैसे किसी हॉस्पिटल में बनवा दिया जाए, या इतना पैसा क्या नाम है कोई स्कूल बनवा दिया जाए, कॉलेज बनवा दिया जाए, ताकि बच्चे इसमें तालीम हासिल करें, हॉस्पिटल बन जाएगा, किसी गरीब मरीज़ का उसमें फ़ायदा हो जाएगा। बात सही कहते हैं वो, जितनी फिक्र इंसान की होती है उतनी बात करता है। सही है। अगर कोई ये कहता है कि कुर्बानी में इतना पैसा खर्च होता है, वो पैसा ला करके हम वहाँ लाएँ, स्कूल कॉलेजेस में लगा दें, तालीमी इदारे कायम कर दें, तो अच्छे अच्छे लोग बच्चे पढ़ाई करके निकलेंगे। मेरा सिर्फ उनसे छोटा सा एक सवाल है कि कुर्बानी होती है हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए में से सिर्फ चंद हज़ार की, 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, रोज़ ज़्यादा जो अच्छी करे, इससे ज़्यादा तो नहीं होती इंडियन करेंसी के हिसाब से। लेकिन इसके बरखिलाफ कभी वही अक्सर ये बात वो कहते हैं जो थोड़ा ऊंचे लेवल के, पैसे में थोड़ा ऊंचे होते हैं। अच्छा, हाँ, गरीब आदमी तो सोचता है यार हमें तो इससे फायदा हाँ, जितना हो, हमारे जानवर जितने बिक जाएं उतने ही अच्छा है, फायदा ही हमारा, फायदा ही। वो जो अपने एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के तरह तरह के सवालात करते हैं, सिर्फ हमारा उनसे छोटा सा सवाल है, भाई इस पे चंद हज़ार आपको नजर आ गए, लेकिन आप ही अपने बेटे या बेटी की शादी में जहाँ सिर्फ 5,000 या 10,000 के कार्ड छपवा के काम चलवाया जा सकता है, वहाँ 1-1 लाख के स्पेशल कार्ड छपवाए जाते हैं ताकि हमारे कार्ड सबसे अलग नजर आए। हाँ, ये करते हैं लोग। क्या वो 80,000 रुपया जो वहाँ जा रहा है वो फालतू नहीं है, वो एक्स्ट्रा नहीं है। अगर हम उसे बचा के, अगर वो 100 लोग निकाल के उसे लाखों रुपया जो हो जाएगा, उससे तो हॉस्पिटल और स्कूल सब बन जाएंगे, वो बना ले। दूसरी ये तो छोटी सी बात, शादियों में देखा कितना फजूल खर्ची होती, सही बात है। जहाँ खर्च सिर्फ 5 लाख का होता है, वहाँ 50 लाख ऐसे खर्च होता है जैसे बिल्कुल कुछ खर्च ही नहीं। अच्छा भी समझता है और अपने आप को फख्र भी करता है। और दूसरा आदमी सोचता है हमारे पास भी ऐसे हो, हम भी ये खर्च करें। वहाँ ख्याल नहीं आया कि इसका पैसा जो इतना फिर बिला वजह खर्च हो रहा है, ये अपनी शादी से निकाल के किसी गरीब की शादी पे खर्च कर दे। जो शादी गरीब की कुर्बानी के बकरे बेच के वो आराम से कर लेते हैं, वो कुर्बानी के बकरे बेचते हैं, अपने पालते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, सारे छोटे भाई बहन मिलके सब लोग उन्हें चराने जाते हैं, उसके बाद बेच देते हैं, उनके भाई बहनों की शादी हो जाती है। और ये जो है 50 लाख की 1-1 करोड़ की शादी करके फिर कहते हैं कुर्बानी के बढ़िया, कुर्बानी से अच्छा कहीं और पैसा लगा दिया जाए। तो ये बिला वजह की बात है। 50-50 लाख की गाड़ियां, 1-1 करोड़ की गाड़ियां चलाते हैं और हर इंसान तमन्ना करता है हमारे पास भी BMW हो, ऑडी हो, हमारे पास भी टेस्ला हो, ये हो, वो हो। बड़े बड़े मोबाइल चला रहे हैं, बड़े बड़े मोबाइल हैं, सब है, आईफोन देख लीजिए, घड़ियां बड़ी बड़ी चल रही है। वहाँ किसी को ख्याल नहीं आता है कि इससे पैसा निकाल के, ये बिला वजह के काम है, इससे पैसा निकाल के हम किसी गरीब को दे दें या किसी इदारे पे लगा दें। वहाँ ख्याल नहीं आता। ये ख्याल असल में जब ही आता है जब कोई अल्लाह का मसला होता है, जब ये शैतान की तरफ से वसवसा होता है कि जितना ईमान कमजोर हो जाए उतना कर लो। हमारा ईमान है कि कुर्बानी से हमें उखरवी भी फायदे मिलते हैं और दुनियावी भी फायदे मिलते हैं। अब और कोई अगर आपके पास इस तरह का कोई मसला हो? बस ये इतने सवालात थे, इंसान को गौर करना चाहिए और समझना चाहिए। और अल्लाह का बनाया हुआ हर सिस्टम, हर निज़ाम बंदे की अकल से बाहर है और वो हर हाल में समझ नहीं सकता उस चीज़ को।
अब इंसान कैसे समझ में आए या ना आए वो तो, अब आए आना है तो वो तो उसके तो जलवे निराले। और इसका कोई इनकार नहीं करता है, कर सकता है, करने वाले तो करते हैं, लेकिन कर नहीं सकता है कि हाँ वाकई इस कायनात को चलाने वाला एक रब है, सुभान अल्लाह, उसी ने हमें पूरा निज़ाम दिया, सही बात है। उसी ने अल्लाह हज़रत इब्राहीम से उसी ने तलब की थी कुर्बानी, ताकि आगे चल के इसी कुर्बानी से लोगों को खूब फायदा पहुंचे। क्या बात है, सुभान। और ये देखते हैं आप कितना हरे भरे दिन होते हैं लोगों के लिए। अब वो आपको मैं बताऊं, ये तो मुसलमान हैं जो आप सिर्फ गोश्त खाते हैं, बल्कि बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, उनसे पूछिए, उनके कॉन्टेक्ट्स में वो लोग हैं जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, लेकिन वो भी कुर्बानी के मौके पर फ़ायदा उठाते हैं जी। तो अब इसका अगर कोई इनकार करता है तो सिर्फ इनकार, या इसका कोई उस पर कोई सवाल खड़े करता है तो उसकी थोड़ी फिक्र में कमी है। उससे चाहिए कि वो अपनी फिक्र का इलाज करे, इसीलिए उसके अंदर सवालात, इसीलिए सवालात पैदा होते हैं। और जब इंसान थोड़ा समझ लेता है हर चीज़ को, तो उसके अंदर सवाल पैदा होने की ज़रूरत है। ये सब मामलात हैं, कुर्बानी से बहुत फ़ायदे हैं, दुनियावी भी उखरवी भी। हर मुसलमान को जिस पे कुर्बानी वाजिब है उसे कुर्बानी करानी चाहिए, ताकि उसके घर पे भी बच्चों को फ़ायदा हो और दूसरे गरीबों को भी फ़ायदा हो। जहाँ से ज़्यादा हो सके कुर्बानी करानी चाहिए और हमेशा करानी चाहिए। अल्लाह ताला हमें सबको कुर्बानी जिन पर वाजिब है उन सबको कुर्बानी कराने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।